आज तक मैं कभी नहीं सुना, न कभी जानने को मिला कि एनटीए वीजीसी नेट में स्कैम होता है। और इस बार दिसंबर 2025 के जो वीजीसी नेट की एग्जामिनेशन हुई, ठीक है, जो जो एग्जामिनेशन के क्वेश्चन पूछने का जो पैटर्न था, इसके पहले भी जून 2025 में जो प्रश्न पूछे जाते थे, ठीक है, और अभी जो पूछा गया है हकीकत में एक डिफरेंट टाइप का है। कैसे डिफरेंट टाइप का है? आपने वीजीसी नेट का पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड का पहले से ही एक निर्धारित कर दिया है, ये सिलेबस है, ठीक है। इसी सिलेबस को आपको पढ़ना है, इसी सिलेबस के अनुसार से प्रश्न पूछा जाएगा और आप क्वेश्चन पूछ रहे हो डिफरेंट टाइप के, ठीक है। उससे सिलेबस का कोई लेना देना नहीं है। आप टीचिंग एप्टीट्यूड तो लिख दिए हो, टीचिंग एप्टीट्यूड में टीचिंग ही है, ठीक है, लेकिन आपके सिलेबस में है ही नहीं, ठीक है। और ऐसा क्वेश्चन पूछ रहे हो ना, तो कभी किसी किताब में ऐसा लिखा हुआ है और ना ही इसका कोई नोट्स बनता है, ठीक है। और उसके बावजूद भी आप जो है ऐसा पैटर्न सेट कर रखे हो जो डिफरेंट टाइप का है, जो पहली बार हम सुन रहे हैं, ठीक है। देखिए, पिछले बार भी और इस बार भी फिल्म से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। फिल्म से क्या लेना देना? कोई फिल्म जो है कितना इंक्रीज हुआ, कितना कम आया, कितना फेमस हुआ, ठीक है। ये इस तरह का जो प्रश्न पूछा जा रहा है कम्युनिकेशन टेलीविजन को आधार मान के, क्या लगता है कि इससे कोई नॉलेज बढ़ता है क्या? मुझे भी फिल्म देखना ही पड़ेगा, मुझे भी फिल्म के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। आपका सिलेबस में ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है। हाँ, ये बोलते बहुत इंपॉर्टेंट होता कि ये फिल्म जो है कम्युनिकेशन का कितना माध्यम है। चूँकि मुझे प्रोफेसर बनना है और मुझे एनटीए वीजीसी नेट कह रहा है, एनटीए कह रहा है कि आपको भी फिल्म देखना है, फिल्म के बारे में आपको रुचि होनी चाहिए। यदि मैं प्रोफेसर हूँ और मैं अपने रिपोर्ट में या मेरे अपने बॉस को या मैं इंटरव्यू बोर्ड को मैं अपने हॉबी बताऊं कि मैं फिल्म देखता हूं, मैं ज़्यादा फिल्म देखता हूं भाई, तो सामने वाला व्यक्ति पूछेगा कि आप फिल्म क्यों देखते हैं, तो मैं कहूँगा सर वो एनटीए जो है कहती है या कोई एग्जामिनेशन एजेंसी कहती है कि आप फिल्म देखिए, फिल्म से संबंधित जरूर नॉलेज बढ़ाइए। तो सामने वाला जो इंटरव्यू बोर्ड में जो पैनल में जो एक्सपर्ट बैठे हुए हैं वो हंस पड़ेंगे, ठीक है। तो मेरा कहने के तात्पर्य यह है, जो सिलेबस दिया है ना, सिलेबस के हिसाब से प्रश्न पूछे। टीचिंग एप्टीट्यूड एक्सेप्टेबल नहीं था इस बार के जितने भी एग्जामिनेशन हुए हैं, जितने भी शिफ्ट में टीचिंग एप्टीट्यूड के जो क्वेश्चन पूछा गया है, वो मुझे लगता है कि ये या तो एमएड वाले पढ़ते हैं, एमएड वाले पढ़ते हैं। मैं लॉ के स्टूडेंट हूँ, मान लीजिए, मैं तो एमएड पढ़ा नहीं हूँ, ठीक है। मैं कहाँ एमएड पढ़ूंगा, मैं तो लॉ पढ़ूंगा ना। और पेपर फर्स्ट में आप बताना चाहिए कि आप एमएड की किताबें पढ़िए, हैं। जब मुझे एमएड की किताबें पढ़ना होगा तो एमएड ही कर लूँगा, मैं क्यों लॉ पढ़ूंगा जी, लॉ के प्रोफेसर बनूंगा, ठीक है। मुझे क्या काम है, ठीक है। तो मेरा कहने के तात्पर्य यह है कि आप एमएड स्तर के लेवल के क्वेश्चन पूछ रहे हैं और सिलेबस में आप उसको जो है जिक्र तक नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे स्थिति में मुझे ऐसा लगता है भाई कि पता नहीं आप क्या सोचते हैं, क्या नहीं सोचते हैं, ठीक है। और ऊपर से जो उससे संबंधित वेबसाइट में हम ढूंढते हैं आंसर जो है, या चैट जीपीटी भी बताता है, चैट जीपीटी भी सोर्स बता रहा है। मैं ये नहीं कर रहा हूँ चैट जीपीटी जो है आपका जो है अंतिम फैसला है, अंतिम आंसर है, लेकिन वो गाइडलाइन दे रहा है, रिफरेंस बता रहा है कि आप इस रिफरेंस में जाकर देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है। जैसे गूगल को आप कहोगे, गूगल में कोई सर्च करते हैं तो वो एक रेफरेंस बताता है कि आप यहाँ जाएंगे तो ये चीज़ें मिलेगा। चैट जीपीटी भी ऐसी बताता है। चैट जीपीटी कहता है कि आप जो है इस सोर्स में जाइए, मैं उनको कमांड दिया, प्रॉम्प्ट दिया कि मैं ये प्रश्न का जो है रेफरेंस कहाँ मिल सकता है, ये बुक्स कहाँ मिल सकता है, ठीक है। मैं उनसे पूछा कि आप सरकारी दस्तावेज बता दीजिए, सरकारी ऑथेंटिक बुक बता दीजिए, एनसीईआरटी में कहीं दिया हुआ है क्या। और जब वो रेफरेंस बताता है, सोर्स बताता है, सोर्स में जाते हैं तो जो चैट जीपीटी या वेबसाइट बता रहा है, जो किताबें लिखा हुआ है, आप उनको आंसर, करेक्ट आंसर नहीं मानेंगे। हाँ, देखिए, स्टूडेंट के साथ में खिलवाड़ करना जो है ना, हमको शोभा नहीं देता, एक टीचर, एक प्रोफेसर को जो है। दूसरी बात,
जब भी पेपर सेटिंग हो, पेपर सेटर इस बात को हमेशा ध्यान देना चाहिए, उनके पास में एक सिलेबस होनी चाहिए। ठीक है, आप परीक्षा ले रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, परीक्षा लीजिए। ठीक है, लेकिन स्टूडेंट्स को जो है कभी भी उसकी जो माइंड सेट है, उनकी जो स्टडी है, उस स्टडी स्तर पर प्रश्न पूछिए, हैं, तो तभी जो है वो बच्चा बना पाएगा। अन्यथा स्थिति में इतना स्मार्ट अब्रॉड नॉलेज, ठीक है, अब्रॉड नॉलेज बनकर जो है कोई नोबेल पुरस्कार जितना नहीं है। आपको एक एंट्रेंस एग्जाम ले रहे हैं, इस लेवल के हैं या नहीं, इस बात को आपको सोचना चाहिए। ठीक है, आप जो है नियम के ऊपर नियम, ठीक है, नियम तो आपने बनाया, फिर एक नया नियम बना दिए, फिर उसका नया नियम बना दिए, और आपने कह दिया कि एक्सपर्ट जो कहेगा वही हम सुनेंगे। ये भी ठीक बात नहीं है। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि सिलेबस से बाहर प्रश्न नहीं पूछा जाना चाहिए। ठीक है, ये एक तरीका जो है स्टूडेंट्स के माइंड सेट को जो है आप आउट कर रहे हैं। यानी कि मेरा कहने के तात्पर्य ये है कि सिलेबस से ही प्रश्न पूछना चाहिए। सिलेबस से संबंधित जब आप प्रश्न पूछेंगे, गहराई से क्वेश्चन पूछिए, लेकिन सिलेबस से बाहर जाकर क्वेश्चन नहीं पूछना चाहिए। ठीक है, आपको लगता है कि नेगेटिव मार्क्स करना है, नेगेटिव मार्क्स कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जो हम जानते हैं वही प्रश्न को बनाएंगे। मैं एक प्रश्न उठा रहा हूँ आपके सामने में। ठीक है, ये जो 6% रिजल्ट 7% रिजल्ट का जो प्रावधान रखे हो आप, जो पहले जो 2010, 9, 8 में जो आयोजित करते थे कि एक जनरल कैटेगरी को इतना % लाएंगे तो नेट क्वालिफाई हो जाएगा। ठीक है, आप निगेटिव मार्क्स रखिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसमें जो है ना एक जो है कटअप बना दीजिए। 50% यदि मार्क्स लाता है वो स्टूडेंट सब पास होंगे। 50% मार्क्स वाली जो प्रावधान था पहले जो है, वो मुझे लगता है बेस्ट था। ठीक है, उसी प्रावधान को रखना चाहिए। 6%, 7%, 8%, ये क्या है भैया? ठीक है, तो आप क्या सोचते हैं ज़रूर हमें बताइए। ये स्कीम मैं नहीं कहूँगा, बल्कि एक कहीं ना कहीं एनटीए का चूक है। इस चूक को दूर करने की ज़रूरत है। ठीक है, आप कुछ भी प्रश्न ना पूछें, सिलेबस के अंदर से प्रश्न पूछें। हर यूनिट का 5-5 प्रश्न पूछना है, 10-10 क्वेश्चन पूछना है, तो आप उस सिस्टम को अपनाएं। ठीक है, एनटीए जो है, जो भी पेपर सेटर को ये एक इंस्ट्रक्शन दे सकता है कि हर यूनिट से, जैसे पेपर फर्स्ट के 10 यूनिट है, 50 क्वेश्चन पूछना है, तो हर यूनिट से 5-5 प्रश्न पूछेगा। 10 यूनिट है, 50 क्वेश्चन हो जाएगा। वैसे ही सेकंड पेपर में 10 यूनिट है, 100 क्वेश्चन पूछना है, हर यूनिट से 10-10 प्रश्न पूछना है। ठीक है, और जो सिलेबस में आपने दिया हुआ है उसी सिलेबस के अंदर ही देना है। सिलेबस से बाहर जाकर जो है ब्रॉड माइंड नहीं बन जाना है। ठीक है, दूसरा चीज़ है, आप जनरल नॉलेज, जनरल स्टडी के प्रश्न पूछ सकते हैं, लेकिन इस तरह के क्रिकेट है, आपका रसोई है, आपका फिल्म है, इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं ना, आपके स्टैंडर्ड को कम करता है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है कि एनटीए को कुछ सुधार करने की भी ज़रूरत है। ठीक है, यदि मेरे बात से सहमत हो, मैं इसके स्कैम नहीं करता हूँ, अभी भी कह रहा हूँ मैं, ये स्कैम नहीं है, कहीं न कहीं एनटीए का ये चूक है, इसमें सुधार करने की ज़रूरत है। यदि आपको ठीक लगा हो तो ज़रूर मुझे कमेंट्स करके बताइए। थैंक यू।